गरीब छात्र ने 60 वर्षीय करोड़पति महिला से शादी की, लेकिन 7 दिन बाद जिसने उसकी दुनिया उलट पुलट कर रख दी। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सके। मुंबई की संकरी गलियों में, जहां हर रोज संघर्ष और उम्मीद के साथ जीना पड़ता था, राजू नाम का एक 28 वर्षीय लड़का भी अपनी दिनचर्या में उलझा रहता था। वह सुबह सुबह झुग्गी से निकलकर सड़क किनारे छोटी मोटी नौकरियां करता, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। राजू के दिल में बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी ने उसे हमेशा नीचे खींचा था। एक दिन जब वह थका हार कर घर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक अनोखी शख्सियत से हुई। उसी समय एक आलीशान कार उसके सामने रुकी और कार से एक महिला उतरी। वह महिला थी अहिल्या देवी, एक 60 वर्षीय करोड़पति बिजनेस वुमन, जिनका नाम शहर में चमकता था। उनके पास अनगिनत संपत्तियां थीं, लेकिन निजी जिंदगी में अकेलापन और कई रहस्य छिपे हुए थे। अहिल्या देवी की मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी और उनकी आंखों में गहरी चमक, जो राजू के लिए बिल्कुल नई दुनिया की तरह थी। कुछ दिनों बाद जब राजू एक स्थानीय आयोजन में मौजूद थे, तो अहिल्या देवी ने उनसे सीधे बात की। तुम्हारी मासूमियत और ईमानदारी में कुछ खास है राजू। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? पहले तो राजू ने यह सुनकर विश्वास नहीं किया, लेकिन अहिल्या देवी के आकर्षक व्यक्तित्व और उनकी आलीशान दुनिया की झलक ने उसे अपने मोह में डुबो लिया। बिना ज्यादा सोच विचार किए राजू ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। झूमते नाच गाने, महंगे कपड़े और लाखों के खर्चे में डूबा यह समारोह राजू के लिए एक सपने से कम नहीं था। अब वह उस ही झुग्गी वाले लड़के से बदलकर एक आलीशान बंगले का निवासी बन चुका था। उसकी जिंदगी में अब नौकर चाकर, महंगे सूट और भव्य सुविधाएं थीं। उसे लगा कि किस्मत ने उसे एक नई राह दिखा दी है। लेकिन जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, राजू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक रात जब बंगले में हर तरफ सन्नाटा छा गया था, एक नौकर चुपके से उसके कमरे में आया और हाथ में एक पुरानी धूल धूसरित फाइल दी। साहब, यह फाइल मैडम के बारे में है, आपको जरूर देखनी चाहिए, नौकर ने धीरे से कहा। राजू ने हिचकते हुए फाइल खोली। पहली ही पन्ने पर छपी जानकारी ने उसकी सांसें थाम ली। फाइल में दर्ज था, अहिल्या देवी की असली उम्र 60 नहीं, बल्कि 80 साल थी। फाइल में उनके पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स और फोटो थे, जो दिखा रहे थे कि उनकी झुर्रियां और चेहरा असली उम्र का बयान कर रहे थे। उम्र छुपाने के लिए उन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उनका असली नाम अहिल्या देवी नहीं, बल्कि सविता चौहान था। पुराने दस्तावेज, नाम के रजिस्ट्रेशन और समाचार क्लिप्स ने साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी, ताकि वे अपनी नई दुनिया में रह सकें। सबसे दर्दनाक बात, उनके पहले 3 पतियों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। फाइल में उनके 3 पूर्व पतियों के बारे में विवरण था, जिनकी मौतें सभी शादी के 7 दिनों के भीतर हुई थीं। पुलिस रिपोर्ट्स और जासूसी दस्तावेज इन घटनाओं की गहराई को बयान कर रहे थे। पुलिस और पत्रकारों की रिपोर्ट्स में भी सविता चौहान के खिलाफ संदेह था। उनके व्यापार से जुड़ी अनियमितताओं और बैंक ट्रांजैक्शंस के विवरण ने यह संकेत दिया कि उनके पास अपनी संपत्ति बचाने के लिए कई अनैतिक तरीकों का सहारा लिया गया था। राजू के दिल में एक अजीब सा दर्द और धोखे की भावना उमड़ने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी उन्हीं 3 पतियों की तरह इस जाल का शिकार बन जाऊंगा? उस रात राजू ने नींद खो दी। अगले दिन उसने अपने पुराने दोस्त कबीर शर्मा से मदद लेने का फैसला किया, जो एक होनहार पत्रकार था और सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। कबीर ने राजू की कहानी सुनकर तुरंत समर्थन देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर सविता चौहान के अतीत के पन्नों को खोलने की ठानी। कबीर ने राजू को बताया, मुझे हाल ही में एक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर हरदेव जी से मिलने का मौका मिला, जो सविता चौहान के पिछले मामलों में शामिल थे। हमें पुराने रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज क्लिप्स की जरूरत है, जिससे यह साबित हो सके कि इन घटनाओं के पीछे कोई साजिश थी। राजू और कबीर ने मिलकर कई पुराने मामलों के रिकॉर्ड,
बैंक स्टेटमेंट्स और न्यूज क्लिप्स इकट्ठा किए। एक से एक सुराग ने उनकी जानकारी में इजाफा किया। हरदेव इंस्पेक्टर ने बताया कि सविता चौहान के पहले 3 पतियों की मौतें केवल दुर्घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उनमें से हर एक की मौत एक ही पैटर्न में हुई थी। शादी के 7 दिनों के भीतर, जब वह अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुके होते थे। अंत में राजू और कबीर को एक निर्णायक दस्तावेज मिला, जिसमें यह सबूत था कि सविता चौहान ने अपने पूर्व पतियों के साथ एक व्यापारिक समझौते के तहत अनैतिक तरीके से संपत्ति हड़पने का आयोजन किया था। दस्तावेज में उनके वित्तीय लेन देन, बैंक रिकॉर्ड्स और कानूनी नोटिस भी शामिल थे। राजू ने कबीर के साथ मिलकर तय किया कि वह सविता चौहान का सामना करेगा। एक शाम, जब बंगले का वातावरण शांत था, राजू ने साहस जुटाया और सविता चौहान के सामने गया। मैडम, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, राजू ने ठंडी आवाज में कहा। सविता चौहान की आंखों में थोड़ी झिलमिलाहट आई, लेकिन उनकी मुस्कान में अब कोई वह ठंडक नहीं रही। उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, राजू, तुम्हें यह सब जानकर दुख हुआ होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। मेरे पूर्व पति, जिन्होंने मेरे साथ सौदा किया था, उनकी मौतें कुछ अनियंत्रित घटनाओं का हिस्सा थीं। मैंने अपनी सुरक्षा और अपने बिजनेस साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए। राजू ने गहरी सांस ली और पूछा, तो आप कह रही हैं कि यह सब व्यापारिक रणनीति थी, कि आपने इन हत्याओं को ठहराने का कोई तरीका निकाला? सविता चौहान ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे बोली, यह निर्णय मेरे लिए भी कठिन था, लेकिन मेरे विरोधी व्यापारियों और कानूनी जंजाल ने मुझे यह रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती हूं कि इससे लोग मुझ पर शक करेंगे, पर मेरे लिए मेरा साम्राज्य और मेरी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। राजू के मन में क्रोध और दर्द का तूफान उठ गया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ पैसे की चाह में इस रिश्ते में फंस गया था, जहां सच्चाई और नैतिकता का कोई स्थान नहीं था। उसने कहा, मैं अब इस रिश्ते में अपना भविष्य नहीं देखता। मुझे लगता है कि मेरे सपने और मेरे आत्मसम्मान की कीमत इसके बदले में चुकानी नहीं चाहिए। राजू ने कबीर के साथ मिलकर उस दस्तावेजों और सबूतों को स्थानीय पुलिस और अखबारों के हवाले कर दिया। जल्द ही सविता चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने उनके खिलाफ गहराई से जांच शुरू की और उनके व्यापार में अनियमितताओं का पर्दाफाश किया गया। अंततः अदालत ने सविता चौहान को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया। उनका व्यापार साम्राज्य गिर गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। राजू, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी, ने एक बड़ा सबक सीखा। वह अब जानता था कि पैसा और दौलत के पीछे छिपे अंधेरे राज हमेशा सामने आ जाते हैं। उसने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली संपत्ति है और उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। कुछ महीनों के बाद राजू ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने अपने संघर्षों और सीखों को लोगों के साथ बांटना शुरू किया, ताकि वे भी अपने सपनों को सच कर सकें, बिना धोखे और छलावे के। राजू ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, एक ईमानदार, संघर्षशील और सच्चाई पर आधारित जिंदगी। इस प्रकार राजू ने अपने दर्द और धोखे को पीछे छोड़ते हुए अपने भविष्य की नई राह खुद चुनी। वह जान गया था कि असली सफलता का मापदंड दौलत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और ईमानदारी है। राजू की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में किसी भी निर्णय को लेते समय हमें अपनी नैतिकता और आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता, और सच्चाई के लिए लड़ना ही असली विजयी कदम होता है।